नाज़रीन, ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के गांव डुन्नू गांव के बीसावाली प्राइमरी स्कूल में गुज़श्ता चंद सालों से सिर्फ एक ही टीचर काम कर रहा है, जबकि स्कूल में 70 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं। लोगों ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता कई सालों से एक ही टीचर काम कर रहा है, जबकि इसकी जगह दूसरा टीचर कहीं अटैच किया हुआ है। लोगों ने कहा कि एक टीचर जिसको स्कूल के दीगर कामों के साथ साथ पढ़ाई का काम भी सौंपा गया है, जबकि एक टीचर इतने सारे काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक होता जा रहा है। लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की कि वो स्कूल में एक और टीचर देकर बच्चों के साथ इंसाफ करे। इन्होंने इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इंतज़ामिया के दफातर में बारहा चक्कर लगाने के बाद भी इन्हें कोई माकूल जवाब नहीं मिल पाता। इन्होंने कहा कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर अगर यहाँ दूसरा टीचर तैनात न किया गया तो वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल से इखराज कराने और यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर दूसरे स्कूलों में ले जाने पर मजबूर होंगे। इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि वो बच्चों के मुस्तकबिल को मज़ीद तारीक होने से बचाने के लिए यहाँ एक दूसरा टीचर तैनात। जबकि इस हवाले से जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी अनवर खान से बात की गई तो उनका कहना था कि इस तरह के दीगर 16 स्कूलों के प्रपोज़ल बनाकर जोनल एजुकेशन ऑफिस मंडी और चीफ एजुकेशन ऑफिस पुंछ से प्रपोज़ल बनाकर डायरेक्टर ऑफिस भेज दिया गया है और चंद ही दिनों में इन स्कूलों में टीचरों को तैनात किया जाए। मज़ीद जानकारी के लिए आइए सुनते हैं लोगों की ज़बान। 14 साल जब से स्कूल जो स्टार्ट हुआ है सर, यही हालत है स्कूल की सर। ठीक है, ये आज से हम रो नहीं रहे हैं, अब 14 सालों से रो रहे हैं हम। यहाँ पे एक टीचर कितना एक संभालेगा सर? उसको सर ऑफिस का वर्क भी देखना है, वो बच्चों को पढ़ाएगा या ऑफिस का वर्क देखेगा सर? ठीक है, इससे पहले भी हम ZDO साहब के पास भी गए थे, उन्होंने बोला हमने लिस्ट ऊपर भेज दी है। बाद में हमने जब डायरेक्टर साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला हमारे पास, हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिस्ट नहीं हमारे पास नहीं आई है। यही हमें डायरेक्टर साहब ने बोला सर। हमारा आज मकसद यहाँ जमा होने का यही मकसद है कि हमारे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में 5 क्लासें हैं, जहाँ 70 से अबो बच्चे हैं और केजी वाले जो हैं वो भी मुमकिन 18-20 बच्चे हैं, मुमकिन 80 बच्चे बन जाते हैं यहाँ पे। हमारा कहने का यही मकसद है, हम 1 महीने से दिन में मजदूरी लगा करते हैं और हमारा 1 महीना आज वेस्ट हो गया, जो कि हम जाते हैं ZDO ऑफिस में 10 बार गए हम। उन्होंने यही हमारे साथ वादा किया था कि हम आपको टीचर देंगे इंशाल्लाह। एक हफ्ते करते करते 1 महीना गुजर गया हमारा, लेकिन हमारे पास टीचर अभी तक कोई नहीं आया है। हमारा कहने का यही मुतालबा है, 5 क्लासें हैं और एक टीचर, इसको मीडिया मेल भी चलाना है, ऑफिस का भी देखना है, इधर अटेंडेंस लगाने में ही टीचर को सुबह 1 घंटा लग जाता है। तो पढ़ाएगा क्या बच्चों को? शाम का एक पीरियड बच्चों को लगता है, सिर्फ 5 पीरियड में से 1 पीरियड बच्चों को लगता है, बाकी सब ऐसी किताबें बंद करके घर में लेके जाते हैं। जनाब, हमने बहुत रिक्वेस्ट ZDO साहब मंडी से की जनाब, उससे फ़ोन हमने किया जनाब, हमने पूछा उससे जनाब कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है जनाब। उसने हमें खाली आश्वासन दिया हफ्ते में आपको टीचर मिल जाएगा जनाब। आज हफ्ते के बजाय 1 महीना हुआ जनाब, हमारे पास कोई टीचर नहीं आया। उसके बरक्स हमने फ़ोन भी उनसे किया जनाब, हमने बोला जनाब, आपने बोला था 1 हफ्ते के अंदर अंदर जनाब आपके पास टीचर पहुंच जाएगा। हमने जो ही फ़ोन किया डायरेक्टर साहब को जनाब, डायरेक्टर साहब ने यूँ ही बोला जनाब कि मेरे नोट्स में इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, आप कहीं और जगह पता कर लो। हमने समझा यही मुतासर कि हम एक सहारा मीडिया से लेंगे जनाब, हम अपनी आवाज़ मीडिया की तरफ से कहीं DC साहब से पहुंचाएंगे, डायरेक्टर साहब से पहुंचाएंगे जनाब, CEO ऑफिस पुंछ से पहुंचाएंगे जनाब। इससे हम हमारा अगर यहाँ पे उस्ताद ने भेजा, हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते टोटल 1 हफ्ते। अगर 1 हफ्ते में हमें टीचर नहीं मिला
तो हम कहीं हम इन बच्चों को बिठा कर जनाब हम अपने सर्टिफिकेट ले लेंगे जनाब, हमें अब सोचना है जनाब, हमारे पास पता यही है जनाब, हमारे बच्चे मजदूर बनने ही बनने हैं, बाकी गवर्नमेंट को इससे कोई अलावा हमें बनाना नहीं।